कि हमारे पास तो बीएलओ आए नहीं, हमने तो फॉर्म सबमिट किया था, हमारा नाम कैसे काट दिया गया। 8,40,000 ऐसे हैं जो मतदाता मृत पाए गए हैं। नमस्कार, टीवी 9 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। तो एसआईआर की प्रक्रिया देश के अलग अलग राज्यों में चल रही थी। अब देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में भी एसआईआर को लेकर बड़ा अपडेट आज हम आपको देने जा रहे हैं। लंबे वक्त से ये प्रक्रिया चल रही थी, 1 महीने का समय शुरुआत में दिया गया, फिर 1 हफ्ता मध्य प्रदेश में बढ़ाया गया और उसके बाद फिर दूसरा हफ्ता भी बढ़ाया गया। अब फाइनल डेटा की बात की जाए तो देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा आया है। सारे आंकड़े आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जो है तकरीबन 38-39 लाख नाम जो हैं वो मतदाता सूची से काटे जाएंगे। ये एक बड़ा आंकड़ा है और मध्य प्रदेश का हर एक आंकड़ा आपको बड़ी बारीकी से बताते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 5,76,00,000 से अधिक गणना पत्रक जमा हुए, यानी कि जो एसआईआर फॉर्म थे वो जमा हुए। उसमें से जो डेटा है उसकी अगर बात की जाए तो देखिए 8,40,000 ऐसे हैं जो मतदाता मृत पाए गए हैं, यानी कि बीएलओस घर घर जा रहे थे, वहाँ से चेक किया जा रहा था। अब ये प्रक्रिया क्यों ज़रूरी थी इसको भी आप समझ लीजिए। इसीलिए ज़रूरी थी। अब देखिए कि 8.5 लाख अगर ये मतदाता जो कि मृत पाए गए हैं, इनके नाम का वोटर आईडी कार्ड होता था और ऐसे में इसमें भी घपलेबाजी हो सकती थी। मान लीजिए अगर वो मृत थे, कोई और उनके नाम से डाल रहा है, तरह तरह की चीज़ें हो सकती थी और इसी को लेकर एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है ताकि पारदर्शिता बेहतर तरीके से आ सके। तो इसमें से 8.5 लाख या 8,40,000 करीब मतदाता ऐसे जो मृत पाए गए हैं, इनके नाम काटे जाएंगे। दूसरे जो बड़ी बात है, 8 लाख के करीब मतदाता ऐसे हैं जो एब्सेंट मिले हैं, यानी कि जो मिले ही नहीं है और उनके बारे में लगातार बीएलओ जानकारी जुटाते रहे मगर नहीं मिल पाए। ये भी एक बड़ा नंबर है। अब जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है और इसको लेकर ही विवाद हो रहा था। मध्य प्रदेश में तकरीबन 22 लाख के करीब मतदाता ऐसे हैं जो कि डुप्लीकेसी यानी कि कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, वो पाए गए हैं। यानी ये ऐसे वोटर, उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो मैं खुद हूँ, मैं मान लीजिए दिल्ली में रहा हूँ, भोपाल में रहा हूँ, तो मैं भोपाल में भी वोट दे रहा हूँ और दिल्ली में भी वोट दे रहा हूँ। या इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि राज्य के अंदर की ही बात की जाए, अगर हम दूसरे राज्य पे नहीं भी जाएं तो मध्य प्रदेश में ही मेरा वोट इंदौर में भी है। पहले मैं इंदौर रहता था और अब मैं भोपाल रह रहा हूँ, यानी कि मेरा वोट भोपाल में भी है। दोनों जगह मेरे वोट हैं, उसी को लेकर स्पष्टता आई है और 22 लाख ऐसे वोटर हैं जो कि डुप्लीकेट एक तरह से वोटर हैं, तो इनके भी नाम काटे जाएंगे। तो आप देखिए कि 22 लाख ये 8 लाख तकरीबन ऐसे वोटर जो कि एब्सेंट मिले हैं, 8,40,000 ऐसे वोटर जो कि मृत पाए गए हैं। तो ये सूची लगातार चल रही है। हालांकि फाइनल जो आधिकारिक सूची है वो 23 दिसंबर को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग जारी करेगा, मगर इसको लेकर जमकर घमासान मचा हुआ था देश के अलग अलग राज्यों में। पश्चिम बंगाल में तो हमने देखा कि कितना विवाद हुआ और बीएलओस को लेकर मध्य प्रदेश में भी कई बीएलओस की मौत हुई। फिर उसके बाद जिस तरह का प्रेशर आ रहा था, तकरीबन 40 से 45 बीएलओस ऐसे थे जिन्हें मध्य प्रदेश में सस्पेंड किया गया। हालांकि जब हमने चीज़ें दिखाना शुरू की कि 1 महीने में बीएलओस कैसे काम पूरा करेंगे, समय उन्हें थोड़ा सा चाहिए, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और बीएलओस को काफ़ी कुछ सुविधाएं दी गई। कहा गया कि जो अच्छा काम करेगा, जो पहले काम करेगा, उसे हम इनाम देंगे। किसी को ट्रॉफ़ी दी गई, किसी को नगद पुरस्कार दिया गया, किसी को कहीं घूमने भेज दिया गया। तो इस तरह की भी चीज़ें हुई। अब बात हम इस एसआईआर प्रक्रिया में पॉलिटिक्स की करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और कहा था कि 35 से 40 लाख नाम मध्य प्रदेश में काटे जाएंगे और ये नाम आदिवासियों के होंगे, चूँकि धार, झाबुआ, यहाँ पर बड़वानी या ज़्यादा आदिवासी हैं और झाबुआ के पास ही गुजरात बॉर्डर है। ज़्यादातर आदिवासी मजदूर वहाँ काम करने जाते हैं और जब वो वहाँ जाते हैं, अगर वो नहीं मिलेंगे, यानी कि जो एब्सेंट की हम बात हो रहे हैं, 8 लाख मतदाता एब्सेंट हैं, वो नहीं मिलेंगे तो फिर उनके नाम काटे जाएंगे। तो इसको लेकर अब विवाद खड़ा होगा। अभी तो ये आंकड़े आए ही हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पहले ही ये बात कह चुके हैं। तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा मध्य प्रदेश में बनने भी जा रहा है। हालांकि सरकार हमेशा से, या बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि कांग्रेस चुनाव हार रही है लगातार अलग अलग राज्यों में, इसीलिए वो तरह तरह के चीज़ें ढूंढती है कि आखिरकार
अपनी नाकामी छुपाने के लिए किस पर ठीकरा फोड़ दिया जाए, तो कभी ईवीएम पर तो कभी एसआईआर पर। मगर अब फाइनल तकरीबन 38-39 लाख वोट्स जो हैं वो मतदाता सूची में से उनके नाम काटे जाएंगे। पॉलिटिकल चीज़ें अब मध्य प्रदेश में किस तरह की होती है वो भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल एसआईआर प्रक्रिया मध्य प्रदेश में पूरी हुई। बेहतर पारदर्शिता के लिए ही ये प्रक्रिया को किया गया था। तमाम बीएलओज लगे, 5-5.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता मध्य प्रदेश में हैं और उससे पहले अब इनके नाम काटे जाएंगे। अब इसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि कितना बड़ा विवाद खड़ा होता है और कोई ऐसे वोटर्स भी सामने आते हैं जो इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास तो बीएलओज आए नहीं, हमने तो फॉर्म सबमिट किया था, हमारा नाम कैसे काट दिया गया। ये तमाम तरह की चीज़ें होगी और उसके बाद निर्वाचन आयोग भी कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को सामने लाएगा कि वो जो लोग आपत्ति जता रहे हैं उनके नाम फिर से जोड़े। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल।